जय हिंद। आज हम लोग भाग 8 पढ़ने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाग 6 पढ़ने के बाद भाग 7 पढ़ना चाहिए। एक्चुअली जो भाग 6 था वो हमने समाप्त कर दिया था। अब हम भाग 7 जो है वो संविधान के अंदर से ख़त्म कर दिया गया। एक्चुअल में भाग 7 है ही नहीं। तो आज हम किससे स्टार्ट करेंगे? भाग 8 से। अब भाग 8 में किसकी चर्चा है? तो यूटी की चर्चा, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भाग 8। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है? 239 से 242 तक। चलिए, इसमें देखिए 239 में देखिए मैं पढ़ाऊँगा 239 से 242 तक, लेकिन अलग अलग अनुच्छेद नहीं, हम एक ही में पढ़ लेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें बस इतना पूछा जाता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश क्या है किस अनुच्छेद में आता है। तो किस में आता है? 239 में। 239 में क्या आता है? यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। 239 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। अब ये सोचिए, हमारे जो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कैसे बनते हैं और क्यों बनाए जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला रीजन क्या है कि राष्ट्रीय महत्व। राष्ट्रीय महत्व। अब देखिए, जिसका कोई राष्ट्रीय महत्व हो, जैसे दिल्ली का राष्ट्रीय महत्व कैसे है? जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, और क्या कहते हैं, जो सेंट्रल में जो मतलब लोकसभा राज्यसभा से जो चुन के आते हैं जो भी मेंबर, वो मतलब सरकार कहाँ से चलती है? दिल्ली से चलती है। जैसे प्रधानमंत्री कहाँ बैठते हैं? दिल्ली में बैठते हैं। तो उस लिहाजे से दिल्ली क्या है? महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय महत्व है। तो उसका पूरी जिम्मेदारी अगर किसी मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी तो होगा क्या? मुख्यमंत्री अपने हिसाब से सारे निर्णय लेंगे। मान लीजिए प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली के इंडिया गेट पे हमें मतलब ट्रंप को बुलाना है, और क्या कहते हैं, यहीं पे उनका नमस्ते ट्रंप होगा, जैसे पिछली बार हुआ था जनवरी फरवरी के महीने में। ठीक है तो अब होगा क्या कि मुख्यमंत्री कहेंगे नहीं नहीं, उस दिन मेरा स्लॉट बुक है, हम इंडिया गेट पे हम अपना कुछ करना चाह रहे हैं। तो क्लैश होगी दोनों की चीज़ें। तो होता क्या है कि जो राष्ट्र से रिलेटेड महत्व है जिसका, तो वो केंद्र सरकार अपने अंडर में ले लेती है। यही रीज़न है कि दिल्ली क्या है? राष्ट्रीय महत्व से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी कारण से क्या है कि दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, दूसरा क्या है? तो जैसे अखंडता। तो अखंडता में क्या देखो कि हमारा अखंडता का मतलब कि जैसे भारत के जो वैसे राज्य जो मतलब अलग ना हो जाए, क्या ना हो जाए? अलग ना हो जाए, जैसे अलग होने का डर हो। जैसे कौन सा राज्य हो गया? तो एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। अब देखिए क्यों, देखिए हमारा जो नक्शा है जम्मू कश्मीर का कुछ इस टाइप से है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये पूरा हिस्सा, ये क्या है? अक्साई चीन वालों ने कब्जा कर रखा है। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? ये वाला हिस्सा, ये क्या है? पीओके। क्या है ये? पीओके। और ये देखिए, ये हो गया कश्मीर, ये हो गया जम्मू, और ये पूरा हिस्सा क्या हो गया? लद्दाख। तो देखिए, अब हमें डर है कि जैसे ये अक्साई चीन है, यहाँ से कब्जा करने की कोशिश हो सकती है लद्दाख पे यहाँ से। और पाकिस्तान तो वैसे ही कश्मीर को, देखिए पाकिस्तान कभी भी ये नहीं बोलता है कि हमें जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना है। वो किसके लिए लड़ता है? कश्मीर के लिए। तो यहाँ पीओके से जो मुजफ्फराबाद है, यहाँ से पीओके से कश्मीर पर कब्जा करना जरूरी मतलब कर सकता है। तो इससे अखंड हो जाएगा भारत, मतलब जो हमारा भारत है वो टूटने लगेगा। तो ऐसे राज्य जो मतलब अखंड हो सकते हैं उनको भी क्या करते हैं, जो मतलब सरकार जो अपने अंडर में ले लेती है। तो अपने अंडर में लेने के कारण क्या है, जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है ये भी कैसे हैं? केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जम्मू कश्मीर क्या था? राज्य था, लेकिन अब इसे तोड़ के क्या कर दिया गया? जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। उसके बाद विवाद। अब जैसे कुछ स्टेट में विवाद है, जैसे हरियाणा और पंजाब को लेके क्या होता है? विवाद है कि चंडीगढ़ को लेके। तो इन्होंने क्या किया इस विवाद से निपटने के लिए कि मतलब हरियाणा बोलता है चंडीगढ़ हमारे अंदर आना चाहिए, पंजाब बोलता है चंडीगढ़ हमारे अंदर आना चाहिए। लेकिन इस विवाद से निपटने के लिए चंडीगढ़ को किसने मतलब सरकार ने क्या कर लिया? अपने अंडर में कर लिया। और जो चीज़ सरकार के अंडर में होगी तो वो उसको क्या कर देते हैं? केंद्र शासित घोषित कर देते हैं। तो विवाद के कारण भी
बनाया गया। तो कौन सा ऐसा शहर है? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और क्या हो सकता है? तो संस्कृति। संस्कृति, अब देखिए हमारी जो संस्कृति है, जो भी हमारे भारत की संस्कृति लगभग एक जैसी है, लेकिन कुछ कुछ राज्यों की जो है वो संस्कृति क्या है? अलग है। जैसे पांडिचेरी, दमन और दीव, इनकी जो संस्कृति है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। जैसे अगर मान लीजिए आंध्र प्रदेश में लुंगी पहना जा रहा है तो पांडिचेरी वाले टाई वाई पहन के मतलब निकल रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे वो संस्कृति मेल नहीं खाती। संस्कृति अलग हो जाने के कारण, अगर संस्कृति अलग हो जाएगी तो होगा क्या कि फिर भेदभाव बढ़ने लगेंगे। तो इस चक्कर में क्या करते हैं, उन राज्यों को केंद्र सरकार अपने अंडर में ले लेती है। तो इस वजह से भी वो क्या हो जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। जैसे कौन कौन से? पांडिचेरी और दमन द्वीप, दादर नागर हवेली। दमन द्वीप और दादर नागर हवेली। पहले दमन और दीव और दादर नागर हवेली क्या थे? अलग अलग थे, लेकिन अभी दोनों को क्या कर दिया गया? कंबाइन करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है। और क्या कारण हो सकते हैं? तो मुख्य भूमि से दूर। मुख्य भूमि से दूर। तो अब देखिए मुख्य भूमि से दूर, जो मुख्य भूमि कौन सी? जो बिल्कुल भारत में है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सारे क्या है? सटे हुए हैं। जैसे दक्षिण के सारे एरिया ये आपस में सटे हुए हैं, लेकिन भारत के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो दूर हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये जो मुख्य भूमि से क्या है? दूर है। तो दूर होने की वजह से होगा क्या? मान लीजिए इन्हें एक स्टेट घोषित कर दिया जाए तो निर्णय इनके मुख्यमंत्री खुद लेंगे। अगर स्टेट घोषित हो गया तो अब हो सकता है कि उधर से चीन मतलब अंडमान निकोबार को बहला फुसला ले, या लक्षद्वीप को इधर से पाकिस्तान बहला फुसला ले कि तुम एक काम करो, भारत छोड़ के हमारे में शामिल हो जाओ। हो सकता है मुख्यमंत्री बहक भी जाए और कहें ठीक है आप हमारे ऊपर कब्जा कर लीजिए, हम आपके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो दिक्कत होगी। तो क्योंकि मुख्यमंत्री को तो बहलाना फसला आसान है, लेकिन ये जो मुख्य भूमि से दूर है, ये जो जितने भी अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, केंद्र ने इसे अपने हाथ में ले लिया कि किसी भी तरीके से बहकावे में ना जाए। तो अब कोई भी निर्णय होगा, केंद्र से निर्णय होगा, तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप का कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो इस वजह से भी क्या किया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है जो मुख्य भूमि से दूर है। जैसे अंडमान निकोबार। अब समझिए, देखिए एक्चुअल में केंद्र शासित जो भी प्रदेश होते हैं उनमें किसका शासन होता है? प्रशासक का शासन होता है। किसका शासन होता है? प्रशासक का शासन। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। ठीक है, वो प्रशासक वहाँ पे शासन करते हैं। जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर किसका शासन होता है? प्रशासक का, एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि जैसे छोटा सा भी कोई भी केंद्र शासित प्रदेश, जैसे पांडिचेरी है, वहाँ की जनसंख्या कम है, तो वहाँ के लोगों को अगर सड़क निर्माण करवाना है, नाले बनवानी है, लाइट लगवानी है, तो उन्हें प्रशासक को बोलना होगा। और प्रशासक राष्ट्रपति को बोलते हैं। तो सोचिए, जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ इन चीज़ों की जरूरत है, और वो बार प्रशासक को बोलेंगे, प्रशासक फिर राष्ट्रपति को बोलेंगे। तो इस तरह से बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए राष्ट्रपति को बोलना पड़ेगा। तो जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ बार बार राष्ट्रपति को बोला जाए तो दिक्कत हो जाता है। तो वहाँ पे क्या कर दिया जाता है? विधानसभा बना दिया जाता है, और वहाँ पे विधानसभा के साथ साथ क्या नियुक्त कर दिया जाता है? उपराज्यपाल, और जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं, और वहाँ मुख्यमंत्री भी बना दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री का काम मेन छोटा मोटे काम होते हैं, जो मेनली बहुत बड़े स्टेट से रिलेटेड कुछ भी, मतलब केंद्र शासित जो जैसे दिल्ली है, जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के जो भी बड़े निर्णय लेंगे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर लेंगे, मतलब उपराज्यपाल। लेकिन अगर छोटे मोटे जो दिल्ली के जो काम करवाने होंगे वो अरविंद केजरीवाल करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे विधानसभा भी आपने देखा होगा, पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो जहाँ भी बड़ी जनसंख्या होती है वहाँ पे विधानसभा नियुक्त कर दिया जाता है, उसका सीएम बना दिया जाता है, और सीएम मतलब चुनाव लड़के, जो भी हमारे यहाँ लोकतंत्र है उसके अनुसार चुनाव करा के मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। और वहाँ का शासन किसके हाथ में होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उपराज्यपाल के हाथ में होता है। तो अब समझ में आ गया कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों जरूरी है, किस वजह से बनते हैं, क्या क्या है, ये सब चीज़ें आपने समझ ली। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।